नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेटा डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन को अब हम मैथमेटिकली पढ़ते हैं। आप देख पा रहे हो बेटा, सबसे पहले हमने एक नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स लिया जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के सेंटर कोइंसाइड किए हुए हैं। नेट डाइपोल मोमेंट इसका जीरो था बेटा, नेट इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसके अंदर नहीं था। अब इस नॉन पोलर को हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट में रखवाया या इसके ऊपर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट हमने अप्लाई करवाई बेटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में एक विशेष गुण होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज को अपनी डायरेक्शन में लेकर के जाएगा और नेगेटिव चार्ज को अपने से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करवा देगा। तो आप देख पा रहे हो सारे पॉजिटिव तो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, सारे नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो बेटा ये सारे के सारे एक बार अरेंज हो गए, एक अलग वे में अरेंज हो गए। और अब आप देख पा रहे होंगे बेटा, देखो मैं आपको दिखाता हूं यहां पे कि पहला ये जो आप देख पा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यूं पॉजिटिव से नेगेटिव, इसके पीछे वाले की भी पॉजिटिव से नेगेटिव उसी डायरेक्शन में। तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव, ये पॉजिटिव से नेगेटिव, ये सारी तो बेटा आपस में ऐड होती चली जाएंगी और अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी। सारे पॉजिटिव तो इधर आ गए बेटा और सारे नेगेटिव इधर आ गए बेटा। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुई दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज ईपी, पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब हमारे पास बेटा एक पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है। ये पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आया किसकी वजह से बेटा, इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट की वजह से अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हुई एंड दैट मैकेनिज्म इज नोन एज डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। अब बेटा बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इससे अपोजिट है। तो बेटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालें, तो हमने क्या किया, ई नोट में से ईपी को घटा दिया बेटा। ऐसा क्यों किया, तो इसका कारण जानिए बेटा। हमने पढ़ा था गाउस लॉ की एप्लीकेशन के दौरान भी कि इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिवली जाएगी बेटा, एंड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ली जाएगी बेटा, नेगेटिव। अब आप इन दोनों में ढूंढिए कि कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड राइट टू लेफ्ट है और कौन सी लेफ्ट टू राइट है। तो बेटा मैं अभी आपको बताता हूं, देखो जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट है वो तो लेफ्ट से राइट जा रही है तो इसको मैंने पॉजिटिव लिया, और अंदर वाली जो पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो राइट टू लेफ्ट जा रही है, इसको मैंने नेगेटिव लिया। तो ई आ गया बेटा ई नोट माइनस ईपी। अब उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं बेटा, ये जो आप देख पा रहे हैं एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो बेटा इनसे तो एक डाइपोल मोमेंट हमारा बना है बेटा। एक जो डाइपोल बना ना उसका डाइपोल मोमेंट स्मॉल पी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के कांस्टेंट लगा दिया, अल्फा आ गया बेटा एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी और इसकी यूनिट होती है मीटर क्यूब। ये तो बेटा सिंगल एक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट हमने पढ़ा। अब आप देखिए यदि हमारे पास एक डाइपोल न लेकर के मैं बेटा हर यूनिट वॉल्यूम में कितने डाइपोल हैं उन सब का डाइपोल मोमेंट मैं क्या ले लूं, कैपिटल पी। कैपिटल पी क्या है, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये जो डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम है कैसे लिखा जाएगा, डाइपोल मोमेंट तो होता है क्यू इंटू टू ए, वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई डिस्टेंस टू ए, टू ए से टू ए कैंसिल हो गया, क्या रह गया बेटा क्यू ओवर टू ए। मतलब हमारे पास बेटा ये जो नेट डाइपोल मोमेंट पी था ये कितना आ गया क्यू ओवर टू ए, ये हमारा एक रिजल्ट आ गया बेटा, इसको हमने लिख लिया। नेक्स्ट चलते हैं, जैसे बेटा एक सिंगल डाइपोल का डाइपोल मोमेंट स्मॉल पी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, ऐसे ही अब क्या होगा हमारे पास, देखो मैं आपको बताता हूं। अब हमारे पास क्या है बेटा, ये जो नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम है ना कैपिटल पी, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहां से देखो ये निकाली थी, इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के हमने यहां पे बेटा कांस्टेंट लगाया काई, एंड काई इज इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, इसलिए काई को यूनिटलेस और डायमेंशनलेस रखने के लिए हमने यहां बेटा एप्सिलॉन का इस्तेमाल किया है। तो बेटा पी आ गया हमारा काई एप्सिलॉन ई, ये भी हमारा एक रिजल्ट है, इसको भी हमने उठा करके रख लिया है बेटा। अब सुनो,
जैसा कि मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड ई किसके बराबर है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट माइनस ईपी। ईपी क्या है बेटा, तो आप एक बार पीछे जा करके हम वापस देखते हैं ईपी क्या था। तो बेटा ईपी तो इस नेगेटिव और इस पॉजिटिव प्लेट के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड, और बेटा दो प्लेट के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम पहले अच्छे से जानते हैं, पढ़ चुके हैं, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन होती है। सिग्मा क्या होती है, चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहां पे मैंने लिख दिया क्यू ओवर ए, और ये नीचे एप्सिलॉन था ही। क्यू ओवर ए क्या था, आप पीछे देखेंगे क्यू ओवर ए तो हम पहले पढ़ चुके हैं, नेट डाइपोल मोमेंट कैपिटल पी होता है। पी की वैल्यू क्या निकाली थी, काई एप्सिलॉन ई। तो बेटा एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कैंसिल होगा, क्या बच गया, ई इज इक्वल टू ई नोट माइनस काई ई। ये काई ई इधर नेगेटिव है, उधर जाके किसका हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ई नोट कितना बच गया, ई प्लस काई ई। ई दोनों में से कॉमन, तो कितना रह गया, ई नोट इज इक्वल टू ई इंटू वन प्लस काई। ये ई इधर मल्टीप्लाई में है, इधर इधर आकर के किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो ई नोट ओवर ई कितना आ गया, वन प्लस काई। और ई नोट ओवर ई, इस रेशियो को ही डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के कहते हैं बेटा। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट रिलेशन बिटवीन डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के एंड इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी काई। ये था बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक। अब हम पढ़ते हैं बेटा अगला हमारा टॉपिक।